हेलो स्टूडेंट, मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज बात करूंगा प्रश्नावली 10.3 का जो है सॉल्यूशन के बारे में, जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो है सेकेंड वॉल्यूम में है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, उसका जो है 10.3 चैप्टर का जो है सॉल्यूशन आज दूंगा। इससे पहले मैं वेक्टर का सभी कंसेप्ट आपको वेक्टर वाले लेक्चर में दे चुका हूं, जो आपके इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके और उसको आप आराम से देख सकते हैं। यहां पे हम बात करेंगे 10.3 एक्सरसाइज, जो कि स्केलर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर आधारित है, जो स्केलर मल्टीपल यानी जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है। जब डॉट हो जाता है, तब जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर होता है या वेक्टर होता है, तो जब स्केलर हो जाता है तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब वेक्टर आ जाता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 10.3 का जो है क्वेश्चन लेते हैं। और 10.3 बनाने से पहले आप डॉट प्रोडक्ट वाले लेक्चर जरूर देख लीजिए, जिससे डॉट प्रोडक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो है ये चैप्टर भी जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है 1 से शुरू करते हैं और लास्ट तक चले हैं। देखिए क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 है, दो सदिश दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में जो है, क्वेश्चन 1 में क्या बोला कि दो सदिश ए तथा बी के परिमाण, ए तथा बी का परिमाण है, ए का परिमाण मतलब मॉडुलस √3 है, बी का मॉडुलस जो है, बी का मॉडुलस दे दिया, इसका मॉडुलस 2 है। तब जो है, तब बोल रहा है कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जो है √6 है। तो ए तथा बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। यहाँ पर थीटा पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी का मान हमारे पास √6 दे दिया, ए वेक्टर का मान √3 दे दिया, और बी वेक्टर का मान, बी मॉडुलस का मान 2 दे दिया, कॉस थीटा कर दिया। तो कॉस थीटा इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा √6 बटा √3 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से इसको देखिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, √3 गुने 2, यहाँ पर √3 गुने √2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √3 गुने 2, √3 से √3, तो √2 बटा 2 जो है यही मतलब आया। इसको काटेंगे तो 1 बटा √2 बचेगा, 1 बटा √2। आपको ये अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और लिख देते हैं, √2, 2 को लिखते हैं √2 गुने √2, एगो रूट से एगो रूट खत्म, बचेगा 1 रूट। तो कॉस थीटा का मान जब बचेगा 1 बटा √2, तो थीटा का मान कितना होगा, कॉस कितना का मान 1 बटा √2 होता है। तो आपको पता होगा π/4 का मान जो है 1 बटा √2 होता है। तो इस प्रकार थीटा का वैल्यू कितना हो गया, π/4। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका 1 का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोल रहा है आई वेक्टर मतलब ए वेक्टर दे दिया, आई -2j प्लस 3 के, बी वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर 3i -2j प्लस के। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, तब दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है पूछ रहा है। तो एंगल हम फिर फार्मूला जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, ए डॉट बी का मान आराम से हम बताए थे, डॉट इसीलिए बोले पहले डॉट वाला वीडियो देखिए। आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे, के से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 से करेंगे 3 होगा, -2 को -2 से करेंगे +4 हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे +3 हो जाएगा। ए मॉडुलस भी निकालना आपको सिखा चुके हैं, है ना, इसलिए जो है आप जो है पूरा जो है फॉलो करते चलिए। ए का मॉडुलस हो जाएगा √, इसका कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, -2 का कॉफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इंटू बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा, बी का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू कॉस थीटा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू क्या आ गया, 4 3 7 और 3 10 हो गया।
बराबर 1 4 और 9, 9 और 1 10, 4 14, रूट अंडर 14 गुने रूट अंडर 9 1 10, ये भी हो जाएगा 9 9 1 10 4 14, ये भी हो जाएगा रूट 14 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यानी इस प्रकार से वैल्यू जो है यहाँ पर फिर यही फॉर्मूला जो है लगा और यहाँ पर वैल्यू आ चुका। यहाँ पर देखिए कि आपका आंसर भी हाजिर हो चुका, आंसर भी आ गया। आंसर क्या आया देख लीजिए, आंसर आया 10 बराबर रूट 14 14 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 10/14 हो जाएगा। 10/14 काट कूट करेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा 5/7। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7 हो जाएगा। यही आपका क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आप लोग देख चुके, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर जो है देख चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रक्षेप निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रक्षेप निकालना है। प्रक्षेप समझिए क्या होता है, प्रक्षेप क्या होता है इसको बस समझिए, क्योंकि ये जो है थ्योरी में आपको कंप्लीट जो है पूरा अच्छा से जो है यहाँ पर जो है कुछ ये प्रक्षेप वाला आपको नहीं बताए थे, ठीक ना, प्रक्षेप वाला आपको कंसेप्ट में नहीं बताए थे, इसीलिए प्रक्षेप वाला कंसेप्ट समझिए। इसीलिए बोलते हैं हर लेक्चर को फॉलो कीजिए, जिससे कुछ थ्योरी जो है आपको थ्योरी वाला पार्ट में कभी प्रॉब्लम के साथ कुछ थ्योरी जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। इस ऐसे ही मेहनत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और बने हुए रहिए मेरे साथ। देखिए यहाँ देखते हैं प्रक्षेप निकालना। देखिए प्रक्षेप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इधर जो है कोई बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बोलेंगे ए वेक्टर पर बी का प्रक्षेप निकालिए। प्रक्षेप का मतलब होता है कि इसका जो है ना, इसका जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका क्या लंबाई होगा, तो इसका प्रक्षेप जो होगा ना ये नीचे वाला होता है। नीचे जितना पार्ट जो है, जितना जिसको बोलते हैं शैडो हो जाता है, वही शैडो निकालते हैं, मतलब छाया निकालते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो इसका प्रक्षेप ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो बी वेक्टर का प्रक्षेप निकालने का मतलब, प्रक्षेप निकालने का मतलब जितना कवर पार्ट किया है ना, यही इसी सब को निकालना है। तो ये इतना कवर किया तो इस सब को निकालना है। प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल समझते हैं, प्रक्षेप गति समझते हैं कि जब कोई गेंद को फेंकते हैं, तो जब कोई गेंद को यहाँ से एगो ई जो है ना लाल जो है एगो फेंका, लाली के पास पहुंच गया, लाल इधर से फेंका, पहुंचा कहाँ लाली के पास। देखिए यहाँ से गेंद जा रहा है, इसे फेंका, यहाँ से गेंद फेंका और पहुंच गया है यहाँ पर। तो इसी प्रकार के जो मोशन होते हैं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ प्रक्षेप निकालने का मतलब इसका शैडो निकालना, मतलब यही जो है फाइंड करने का बात है। तो यहाँ फिजिक्स नहीं है, यहाँ मैथ है, इसीलिए प्रक्षेप गति नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रक्षेप निकालना है। चलिए इसका प्रोसेस क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए ए का बी पर प्रक्षेप जो होता है ना, वो क्या होता है समझ लीजिए कि जब ए का प्रक्षेप बी पर निकालते हैं तब कैसे होगा, या बी का प्रक्षेप ए पर निकालेंगे तब कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपके पास तीसरा नंबर क्या बोला गया, ए वेक्टर मान लेते हैं आई है प्लस जे है, तो आई प्लस जे पर इस पर निकालना है, इस पर किसका, बी वेक्टर है आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। हम क्यों लिखे पर अड़का, यानी ए वेक्टर पर निकालना है, ए वेक्टर पर बी का, ये ए वेक्टर पर निकालना है, बी का प्रक्षेप निकालना है, मतलब इसका प्रक्षेप इस पर निकालना है, इसका प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप किस पर निकालना है, ए पर निकालना है। तो जिसका निकालते हैं ना उसके मॉडुलस से भाग देते हैं, जिसका निकालेंगे, जैसे बी का ए पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ए पर, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर पर बी का प्रक्षेप जो होगा ना, ए वेक्टर पर बी का प्रक्षेप जो होगा वो डायरेक्ट होता है ए डॉट बी ही होता है। क्या होता है, ए डॉट बी निकाले डिवाइडेड बाई जिस पर निकाल रहे हैं, तो किस पर निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, तब बी का निकाल रहे हैं, तब बी के मॉडुलस से भाग दे देंगे।
तो ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप जो होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर होता है। तो ए का बी पर प्रक्षेप हो गया। बात समझ में आया? ए का बी पर प्रक्षेप जो है आप जो है आसानी से जो है देख चुके। देखिए यहां पर जो है ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप निकालेंगे तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। तो जिस पर निकालते हैं लिख देते हैं, जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं उसके मॉड से, उसके क्या है मॉड से भाग देते हैं, उसके मॉडुलस से क्या कर देते हैं भाग देते हैं। तो ये नोट करके लिख लीजिए। तो ए का बी पर प्रक्षेप ये होगा, अगर यही बी का प्रक्षेप, बी का ए पर, ए वेक्टर पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऊपर में तो रहेगा ही, नीचे में देखिए किस पर निकालना है तो ए वेक्टर पर, तो इसके मॉडुलस से भाग देंगे। तो जिस पर रहेगा तो ए पर निकाल रहे हैं ना, तो ए पे मॉडुलस से भाग देंगे, बी पर निकालेंगे तो बी के मॉडुलस से भाग देंगे। तो जिस पर रहेगा, जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं उसके मॉडुलस से क्या देते हैं भाग देते हैं। ये कंसेप्ट याद रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया आपको थ्योरी समझा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला है ए पर मतलब इस पर इसका प्रक्षेप निकालना है ना, तो ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है। तो ए पर, तो जिस पर निकालना है उसके मॉडुलस से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर लिख लिए ना, माना यहां पे ये ऐसा करके लिख लिए, तो लिखेंगे ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, बी वेक्टर का प्रक्षेप, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का क्या है प्रक्षेप, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना सिखा चुके हैं। यहाँ आई को मल्टीप्लाई करेंगे एक हो जाएगा, जे को मल्टीप्लाई करेंगे आई को करेंगे एक हो जाएगा, जे को करेंगे तो एक हो जाएगा, लेकिन बीच में हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस। तो ए का मॉडुलस हो जाएगा √1 का स्क्वायर जोड़े 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0/2 √2 हो जाएगा, यानी 0 आंसर हो जाएगा इसका कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर। आप लोग जो है साथ साथ जो है आंसर भी मिलाते चलिए, आप लोग साथ साथ आंसर मिलाते चलिए कि क्या आंसर आपका आता है या नहीं, इसलिए आंसर मिलाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन, 10.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जल्दी से, ठीक ना। शुरू करते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बोलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, प्रक्षेप ही निकालना। आप ये सब नहीं बनेगा क्वेश्चन, ये सब तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। ये प्रक्षेप का एक अच्छा टाइप का जो है क्वेश्चन है। ये क्लास जो है 11th वाले अगर देख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 11th वाले भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हम बोलते ही हैं कि 11th में ही वेक्टर पढ़ लीजिए फिर 12th में रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना। इसीलिए जो है 11th वाले को भी जो है देखना चाहिए। उसके लिए जो है सबसे पहले वेक्टर का कंसेप्ट, फिर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आई प्लस 3j प्लस 7k का, इस पर बोला का, किस पर 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप निकालना। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना। तो लिख लीजिए एक लाइन, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ऊपर में तो हमेशा ए डॉट बी ही होगा, और जिस पर निकालते हैं उसके मॉडुलस से भाग दे देंगे, तो बी के मॉडुलस से यहाँ पे भाग दे देंगे। तो ए वेक्टर का मॉडुलस ए डॉट बी का मान जो है आप निकालना समझते हैं, है ना, जानते हैं ए डॉट बी का। तो आई और आई को करेंगे, आई को तो 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 जो -3 हो जाएगा, और 8 और 7 को करेंगे हो जाएगा 8 ही 7 56 होता है, 56
डिवाइडेड बाई बी के मॉडुलस, तब बी के मॉडुलस से भाग दीजिए तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 56 और इधर हो जाएगा 7 में से 3 चला गया तो 4 बचा, है ना। तो 56 + 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए तो 49 और 1 हो गया 50, 50 64 कितना होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे उधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा कितना 6 4 11, तो ऊपर में हो जाएगा ये 114 आ गया, 60/114 आंसर हो गया। 60 बटा कितना आया 114, ठीक ना। ये देख लीजिए कैलकुलेशन आप लोग जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दर्शाना है कि दिए हुए 3 वेक्टर में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। दर्शाना है कि तीनों वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है। बहुत आसान है, मॉडुलस निकालेंगे 1 के बराबर हो जाएगा। आपको 5 नंबर क्वेश्चन का पहला बता के दिखाते हैं। 1/7 है इंटू क्या है 2i + 3j + 6k, ये है दिया हुआ। अब पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो हम एगो बता देते हैं, दूगो आप खुद बना लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के मॉडुलस जो है ना 1 प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ दैट 1 प्रूफ करके दिखाना है। तो मॉडुलस निकाल लीजिए ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, √ सब का होल स्क्वायर। तो 1/7 का होल स्क्वायर पहले ही दे देते हैं, आई का होल स्क्वायर। तो आई वाला का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी ये रूट नहीं होगा, ब्रैकेट होगा। 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 1/7 बाहर निकल जाएगा तो 7 बचेगा, 4 9 इस सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 और 49 हो जाएगा। तो 49 का वैल्यू 7/7 खत्म हो गया, बराबर 1 प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। वैसे ही 5 का दूगो जो और बचा वो भी आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल, मतलब उसका मॉडुलस निकालिएगा, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जैसे ही मॉडुलस 1 हो गया तो वो प्रूफ हो गया कि वो मात्रक सदिश है। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम फास्ट पकड़े हुए हैं, आप लोग भी फास्ट पकड़ लीजिए, टाइम कम है, आपको पढ़ना बहुत है, इसीलिए फास्ट पकड़ के फास्ट पढ़िए, ठीक ना। एकदम मेहनत करते चलिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। 5 नंबर में बोल रहा है, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। यह भी दर्शाना है कि यह सदिश एक दूसरे पर क्या है, लंबवत। तो ये दर्शा देते हैं। ये वेक्टर है, बी वेक्टर एक और ले लेते हैं, बी वेक्टर एक और ले लेते हैं। क्या है 1/7 3i -6j + 2k। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो सब परस्पर बोल रहा है कि परस्पर लंबवत है। तो यहाँ प्रूफ करना होगा आपको, ए बी एक साथ, फिर होगा बी सी एक साथ, बी सी, फिर होगा सी ए, मतलब 3 बार प्रूफ करना होगा, 1 को 2 को 3 को, ठीक ना। हम एगो प्रूफ करके सिर्फ दिखाते हैं। A.B निकालिए, क्या 0 आता है, 0 आता है तो लंबवत है, 0 नहीं आएगा तो लंबवत नहीं है। दर्शाना है तो 0 आएगा ही आएगा। तो देखिए 1/7 तो सब जगह कॉमन है, तो दोनों को गुना करेंगे 1/49 हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट है बाहर में। आई को गुना करेंगे तो 2 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाए, 3 दूना 6, 3 और 6 को करेंगे तो 6 तरीक 18, और इधर 6 और 2 को करेंगे तो 6 दूना 12। अब देखिए 1/49 तो ये है, 6 और 12 हो जाएगा 18, 18 में से 18 दे दिया, 18 छीन लिए, 18 बच गया लड्डू बटा 49, तो कितना हो गया 0। अगर A.B का मान, A वेक्टर डॉट B का मान 0 आ गया, इसका मतलब A वेक्टर B वेक्टर पर क्या है, लंबवत है। वैसे ही आप प्रूफ कीजिएगा, B वेक्टर C वेक्टर पर लंबवत है और C वेक्टर A वेक्टर पर लंबवत है। ये आपको इतना होमवर्क रहा है, इतना जरूर कीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। बस इतना ही था 5 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए और 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर, अगर नोट करने में पीछे रह जाते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक करके उसके बाद नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या निकालना है देखिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही ना फेंकेंगे, इसलिए आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। और यदि पीछे पड़ जाते हैं लिखने में आप लोग, तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर देख लीजिए या रिपीट में जाकर फिर देख लीजिए,
ठीक ना, जैसे आपको जैसे पसंद होता है वैसे देख लीजिए। यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करके दिखा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए वेक्टर डॉट बी ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ई वेक्टर का मान जो है ना 8 है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर 8 बी वेक्टर के बराबर है, 8 बी वेक्टर के बराबर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे फाइंड करना है ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा और बी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा। ये जो है दो गो निकाल के बताना है कि ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है। देखिए यहाँ ए और बी में रिलेशन दे दिया है आपके पास, ए और बी में क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया। तब जो है ए और बी का मान निकालना है। देखिए जब दोगों का डॉट प्रोडक्ट है तो इसका आराम से ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर 8 हो जाएगा। देखिए ए वेक्टर का मॉडुलस ए का होता है होल स्क्वायर, ठीक ना। तो मॉडुलस का ए वेक्टर का मान दे दीजिए। ए वेक्टर का मान कितना है, 8 बी स्क्वायर, 8 बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस, मतलब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ना होगा 8, सॉरी यहाँ पर ए का होल स्क्वायर है ना, सिर्फ ए वेक्टर का ना मान दिए तो उसका भी ना होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए वेक्टर का मान देना है तो 8 बी वेक्टर का मॉडुलस, इसका होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर 8 है। 8 का तो 64 हो जाएगा, बी वेक्टर का होल स्क्वायर और माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर 8, घटेगा कितना हो जाएगा 63। तो 63 बी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर 8। तो बी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर कितना होता है, 8/63 हो जाएगा, 8/63 हो जाएगा। तो ये हो गया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का एक्यूरेट वैल्यू होल स्क्वायर में ना है तो इसका कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा, प्लस माइनस भी लगेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो गया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा 8 गुने बी वेक्टर का मान कितना है, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 8/63 है ना, रूट अंडर 8/63, ठीक ना। यही आपके पास जो है गुना उना कर दीजिएगा, आपके पास आंसर हाजिर हो जाएगा। तो यहाँ ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। जो कंडीशन दिया था उसी कंडीशन पर जो है दोनों को सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का भी सॉल्यूशन देख लिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालना है ना। तो देखिए इसको भी आराम से नहीं बना सकते हैं आप लोग, आराम से बना सकते हैं मान निकालने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा बहुत सॉल्व कीजिएगा, अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। इस प्रकार का अगर वेक्टर का मान निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे। तो गुना कर दो, जल्दी जल्दी गुना करो, 3 को दोनों से करेंगे ना तो डॉट प्रोडक्ट है गुना, तो इसको इससे करो। तो 3a वेक्टर को 2a वेक्टर से गुना करेंगे, ये 1 हो गया, प्लस ये 7 है 7, तो 3a वेक्टर को गुना करेंगे 7b वेक्टर से, ये हो गया। फिर अब माइनस से करेंगे, माइनस 5b वेक्टर को गुना करेंगे a वेक्टर के साथ। अब क्या करेंगे, अब -5 को तो 35 हो जाएगा, 35 मतलब 2a वेक्टर था, 35 नहीं करते हैं, 5b वेक्टर को गुना करेंगे किसमें, 7b वेक्टर में, ठीक है। 7b वेक्टर में क्या करेंगे, गुना करेंगे, कुछ नहीं गुना करके दिखाए, गुना कर दिए, ब्रैकेट तोड़ के क्या किए, गुना आ गया। तब जैसी ब्रैकेट तोड़े 7b वेक्टर है, इधर लिखा हुआ गुने में कितना है 7b वेक्टर, आपको अगर दिखाई नहीं दे तो भी आप सुन के भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही गुना किए तो ए वेक्टर को गुना करते हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आपको हम बताए थे कि अगर आई के साथ गुना होता है तो 1 हो जाता है, जे के साथ होता है तो 1 हो जाता है। यानी डॉट प्रोडक्ट में जब गुना अपने से किया जाता है डॉट प्रोडक्ट में तो 1 हो जाता है, अदर के साथ गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये जो है बात बताए थे, अगर 90 डिग्री वाला से करते हैं तो 0 हो जाता है। तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। अपने से जब गुना होगा ना, अपने से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, अपने से ए वेक्टर को डॉट ए वेक्टर जब होगा ना तो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो cos 0 का मान 1 होता है, और यहाँ पर देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि यूनिट वेक्टर है तब 1 होगा,
ठीक है ना। ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक ना। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया +3, तो 7 या 21 हो जाएगा, 21 7 या 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और -5 5 दूना 10 10 जो है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पर देखिए तो 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ठीक ना। और यहाँ पर और हो गया 21 में से 10 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, बराबर होता है। 21 में से 10 गया, 21 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 11 जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा, और -35 जो है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा। इस प्रकार से आपका जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालना था, और आपका आंसर जो है लग रहा है कि हाजिर हो गया, ठीक ना। आपका आंसर जो है हाजिर हो गया, और इसी सब टाइप का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो है क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर जो है ए डॉट बी जो है, यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर +11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और -35 बी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी है इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन आप लोग ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इसके परिमाण समान और इनके बीच का कोण जो है 60 डिग्री है तथा ये इसका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो देखिए ये सब निकलेगा, जो बोला है उस चीज को करते चलिए, जो बोला है वो सब करते चलिए, खुद ब खुद निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। मेहनत कीजिए, मेहनत के बिना जो है कुछ नहीं होता, मेहनत करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो सदिश ए तथा बी का मान निकालना है, परिमाण निकालना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करना है, परिमाण निकालना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, ज्ञात करना है यदि इसके परिमाण समान है। यदि इसका परिमाण क्या है, ये मान निकालना है लेकिन इसका परिमाण क्या है, समान है, और इनके बीच का एंगल जो है ना, थीटा एंगल, थीटा जो है ना कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तथा अदिश गुणनफल मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 1/2 है। ये सब बात बोला है आपको क्वेश्चन में ही, आप क्वेश्चन ही देख सकते हैं। बोला परिमाण समान है, ये थीटा 60 डिग्री है, और ए डॉट बी क्या है, 1/2। देखिए फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा, यही ना होता। तो ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला है 1/2 ही है। ए वेक्टर का मॉडुलस ए वेक्टर का मॉडुलस से ले लेते हैं, बी वेक्टर का मॉडुलस को भी ए वेक्टर का मॉडुलस से ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि बोला है दोनों बराबर है। cos थीटा का मान तो cos 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए 1/2 हो जाएगा बराबर ए वेक्टर के मॉडुलस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 1/2 खत्म, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, एक वेक्टर का मॉडुलस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक वेक्टर का मॉडुलस ए हो जाएगा, इसीलिए ए बी वेक्टर का भी मॉडुलस क्या हो जाएगा, वो भी 1 के बराबर। यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, यानी परिमाण जो है 1 आ गया दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोग जो है देख लिए। पहले आप लोग खुद जो है बनाइए, और फिर यदि कोई परेशानी होती है तो आप लोग एक बार जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उस बात को समझिए कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है, ए का मॉडुलस 1 होगा, ये बात समझिए, ए का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि मात्रक सदिश है। के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब एक्स माइनस ए और इंटू एक्स प्लस ए, एक्स ए एक्स बी बराबर कितना है, 12 है, कितना है, 12 है। तो बोल रहा है कि x का वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, इसी का मान बता दीजिए। बस सिंपल है बुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, अब b का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 12।
ठीक ना। अब देखो ए का होल इस तब पता नहीं है, एक्स वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर पता नहीं, ई बोला 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 12, तो ए एक्स वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 13, तो एक्स वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा √13। यही हो गया आपका आंसर। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करते चलिए क्वेश्चन को और अच्छा से समझते भी चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 10, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से जरूर क्वेश्चन बना के देखिएगा। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर बराबर लिख लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये बोल दिया ए वेक्टर। बी वेक्टर बराबर बोला -i प्लस 2j प्लस k वेक्टर, ये सी वेक्टर बराबर दे दिया है 3i प्लस j, तो निकालना है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या बोला सी वेक्टर पर क्या है लंब है, यही प्रूफ करके दिखाना। ये है तो बोल रहा है लेमडा का मान निकाल दीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है कहाँ ही क्वेश्चन में, है ना, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। देखिए बोल रहा है कि ये 3 को वेक्टर दे दिया, अब बोला है कि ए प्लस लेमडा बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है एक दूसरे पर लंबवत है, तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लंबवत है सी वेक्टर का, तो सबसे पहले ए प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाल लीजिए। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान दीजिए 2i प्लस 2j प्लस 3k। दूजे नाम सुनते हैं ना, हम जिएंगे मरेंगे एक दूजे के लिए, तो दूजे वाला बात जो है हमेशा फील हो जाता है ना, आप लोग को भी होता होगा दूजे वाला, तो यही दूजे है, हम एक दूजे के लिए, यही तो ए वेक्टर। सिर्फ दूजे पर ध्यान नहीं रखिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए। ए वेक्टर का मान हो गया लेमडा बी वेक्टर, तो लेमडा इंटू बी वेक्टर का मान दीजिए -i प्लस दूजे। चलो देखो अब इसको जो है क्या करेंगे जोड़ेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, सबको एक साथ कर देंगे। बेचारा सब अकेला अकेला काहे रहेगा, सबको एक साथ करेंगे आई को आई के साथ। तो अभी तो आई एक साथ है ना, तो तनी सा और कर लेते हैं आपको समझने के लिए, आपको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। लेमडा को सबको दे देते हैं, बुआ तू ले जा, तो कितना हो जाएगा, ये बोलेगा हम माइनस लेमडा आई लेके लाएंगे, बोला हम 2 लेमडा जे लेंगे, बोला लेमडा हम के लेंगे, ठीक ना। तो सबको लेमडा ले लिया, बुआ ले जा लेमडा, ठीक है, तो ले गया लेमडा। अब करेंगे ले तो गया, लेकिन बुआ आई को एक साथ रख दो, जे को एक साथ रख दो, के को एक साथ रख दो, तो रख दो ना, तो 2 और माइनस लेमडा को, तो 2 माइनस लेमडा आई को रखेंगे, रख दिए। फिर 2 और प्लस 2j को, 2 लेमडा जे हो गया, है ना, तो इस सब के साथ जे लगेगा। अब 3k और लेमडा लगेगा, तो 3 प्लस लेमडा, इस सब में से कॉमन आएगा के। बात समझ में है ना, सबको एक जैसा आदमी को एक साथ रखती है, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। आपको ये बात तो है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। क्या बोला तू, बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या है, ये लंब है सी वेक्टर का। इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान होगा लड्डू। क्यों, कि बताए थे ना कि अगर 2 वेक्टर लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इनमें से लाओ बुआ ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कितना है, तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है 2 माइनस लेमडा है, 2 प्लस 2 लेमडा जे 3 प्लस लेमडा, यही ला तो निकाले थे। तो लिख लो, यहाँ पे लिखो तो जल्दी लिख लो, तो 2 माइनस आई प्लस 2 लेमडा जे, ये जे हो गया, प्लस 3 प्लस लेमडा जो है के हो गया, ये हो गया, ठीक ना। ये किसका वैल्यू है, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। सी वेक्टर इन्ने चोट्टा बैठल है, इसको बुला के लाओ, हे आजा, इन्ने बुला के ले आए, किसको ले आए 3i, बोला 3i लेके आएंगे, 3i प्लस जे, बोलेंगे के बुआ कहाँ गया, तो के बोला हमारा पास तो है ये नहीं, के उसके पास था ही नहीं, सिर्फ आई था और जे था, के उसके पास था ही नहीं, वो बेचारा के को क्या कर दिया 0 कर लिया। अब देखो क्या होने वाला, अब बोलेगा के 0 काहे करके आया बुआ, है ना। देखो
बोला कि हम जब डॉट प्रोडक्ट गुना करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट तो हम तो सेम से सेम करेंगे, जैसे सेम कास्ट में हम सेम कास्ट में शादी होगा, एक कास्ट का है तो दूसरे कास्ट में शादी होगा। तो इस प्रकार से जो है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ क्या करवाएंगे, गठबंधन करवा दिए। गठबंधन समझते हैं ना, एक सोच के आदमी एक जगह अच्छे से रहता है। देखिए शादी यह ऐसा नहीं बोलिएगा कि हमेशा जाति के अथी है, जाति पर आधारित जो है देते हैं डिबेट, ऐसा बात नहीं है। हम ये समझाने के लिए आपको बोलते हैं कि आई एक जाति कहने का मतलब एक कैटेगरी का है, एक सोच का है, एक विचार का है, एक जैसा है, यही। इसीलिए ना ऐसा नहीं क्लेम उठा दीजिएगा कि सर जो है ना जाति पर जो है जोड़ देते हैं, ठीक ना, जातिवाद है, तो ऐसा बात नहीं कहिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आई हो गया, आई के साथ गुना करेंगे, आई को आई के साथ गुना करेंगे तो 2 माइनस लेमडा, आई को आई के साथ 3 से गुना कर देंगे, वो आई एक हो जाता है। ये तो खूब समझ सिखाए। इसको जे के साथ करेंगे तो 2 प्लस 2 लेमडा, जे खत्म हो गया। इसको 0 लो लड्डू हो गया बराबर लड्डू, क्योंकि 3 प्लस लेमडा को 0 से गुना करेंगे तो 0 ना हो जाएगा, तो लड्डू। तब बच कितना गया, तो इसको सॉल्व कर लिया 3 से, तो 3 दूना 6, कितना हो गया, 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा बराबर हो गया 0। अब कितना, 6 व 2 8, यहाँ बउआ वाला सिखा रहा है क्या, है सिखा है, 6 2 8, 3 में से 2 गया 1, लेकिन माइनस लगल है तो माइनस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर 8, यही तो निकालना था। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दर्शाए कि दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए ये क्या है, लंबवत है। अरे कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, ठीक ना। सब क्वेश्चन ये सब आराम से बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन को हटा के 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या बोला, दर्शाइए दो शून्येतर। शून्येतर कहने का मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए वेक्टर का मान जीरो नहीं है, ए वेक्टर मॉडुलस जीरो नहीं है, और बी वेक्टर भी क्या है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, यही है शून्येतर का मतलब, यही बोलता है। दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए यहाँ पर लिखा दिया है कि ए वेक्टर का है मॉडुलस और बी वेक्टर है, अब प्लस बी वेक्टर का है मॉडुलस ए वेक्टर है, और एक और वेक्टर है ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर है, यही ना है, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस और ए वेक्टर है। बोला है कि पर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। यही प्रूफ कीजिए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। यही प्रूफ करके दिखा देना। देखिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जीरो के बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो भी ठीक है। देखिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी सेम है, तो ए प्लस बी करते हैं तो इसका होल स्क्वायर, तो ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस और ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ए वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर, बी वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर। यहाँ भी तो वही होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर माइनस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर, मॉडुलस का होल स्क्वायर। इससे खत्म हो, क्या हो गया, जीरो। यानी ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, डॉट जीरो हो गया, इसलिए ये दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए लिख देंगे ये जो है ये परस्पर 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 लंब है, लंब है। देखिए, आप अच्छा से लिखिएगा एकदम बेहतर ढंग से कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री, इसीलिए ये दोनों दूसरे पर क्या है, लंबवत है। ये आपको लिखाने का सिखा चुके हैं, पहले ही हम आपको सब बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट ए जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई, हमसे पूछ रहा है क्या निष्कर्ष, तो हम तो कुछ निकाल देंगे, है ना, नहीं निकाल देंगे कुछ हो। यहाँ पे बोल रहा है, हमको बोल रहा है निष्कर्ष निकाल कर बताइए। कोई बच्चा को बोलेगा, यहाँ पर कोई स्टूडेंट को अगर मान लीजिए बोलेगा निष्कर्ष निकालिए, तो डायरेक्ट बोलेगा कुछ निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। देखो यहाँ पे पहला तो, लेकिन जो आधार है वह आधार पर ना निष्कर्ष निकालिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए डॉट बी
ए डॉट ए बराबर 0 बोला, ठीक है बुआ, ए डॉट ए 0 हो गया। ए डॉट बी ये भी बोला 0 है, मतलब ए को ए से करेंगे तैयो 0, ए को बी से करेंगे तैयो 0। तो ए बी में मतलब बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते, देखिए यहाँ पर जो है ना बात होता है, जब ए डॉट ए 0 होता है इसका मतलब है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक ना। ई 0 है इसका मतलब हो गया कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये सब बात है। अब दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, अगर थीटा 90 डिग्री ले ले, थीटा 90 डिग्री ले ले, थीटा अगर मान लो 90 डिग्री लेंगे तो ए और बी के बीच में ना थीटा 90 डिग्री होगा तो 0 हो सकता है। तो थीटा 90 डिग्री पर ये क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री रहेगा तो क्या ए और ए के बीच कहीं ए और मतलब ए वेक्टर के बीच में कितना ठीक डिग्री होगा 0 डिग्री ना होगा। तो यहाँ पर जो है थीटा 0 डिग्री, ये कन्फर्म है कि यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा जो है कितना होगा ए 0 डिग्री ही होगा, है कितना, हाँ 0 डिग्री, क्योंकि ए वेक्टर के बीच 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो ये फिक्स हो गया 0 डिग्री के बीच में, तो ये एक होगा, ये एक ही होगा हमेशा। ए वेक्टर को दो को गुना किए, इसका मतलब कन्फर्म है कि ए वेक्टर का मॉडुलस जो है ना 0 है, तब ना 0 हो गया, क्योंकि ए वेक्टर मॉडुलस 0 नहीं होगा तो कॉस थीटा कहियो 0 होबे नहीं करेगा उस कंडीशन में जब सेम है। तो ए डॉट ए है तो ए और ए जैसे ले लेते हैं आई और आई, तो एक के साथ है, दोनों एक के लाइन पर है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान 1 होगा। तो ई तो कहियो 0 होबे नहीं करेगा कॉस थीटा, तो होगा यह में से दोनों में से कोई 0, तो दोनों में से कोई 0 तो 0 ना हो गया। इसका मतलब इसमें जो है ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा 0 होगा। यहाँ देखिए ई भी तो 0 कर दिया ना, तो यहाँ ई तो संभव है कि थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, ये पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ए मॉडुलस जैसे उसमें 0 ले लिए थे ना वो 0 कर लीजिए। तीसरा कंडीशन ये भी है, तीसरा कंडीशन कि ये भी 0 हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन है। तो पहला में बोला कि ए वेक्टर 0, दूसरा में बोला थीटा 90 भी हो सकता है, ए वेक्टर 0 हो सकता है, बी वेक्टर 0 हो सकता है। तो जो कॉमन है वही ना पार्ट लेंगे। तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि ए वेक्टर इसमें 0 होगा और इसमें भी ए वेक्टर 0 होगा, तभी ऐसा कंडीशन होगा। तब बी वेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे, तब बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब बी वेक्टर का मान जो है बी वेक्टर का मान 0 भी हो सकता है और बी वेक्टर का मान 0 नहीं भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, यही निष्कर्ष निकला कि बी वेक्टर जो है कोई भी रियल नंबर रह सकता है, कोई भी। तो रियल नंबर में 0 भी आता है, इसलिए आंसर आपका आ गया कि बी वेक्टर के बारे में जो है कुछ भी हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 12, यानी बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, कई सुनो सदिश हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो कुछ भी हो सकता है, बात समझ में है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप समझ रहे होंगे क्या है क्वेश्चन। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, मात्रक सदिश है मतलब यूनिट वेक्टर क्या हो, यूनिट वेक्टर दोनों का सबका मॉडुलस 1 होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। है देखो एक फार्मूला कहाँ से पूछ दिया, ये तो 8वां का फार्मूला है, 8वें के फार्मूला पर यही है और कुछ है कहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है 8वां के फार्मूला पे आपको बताए कौन फार्मूला, आपको लिखते ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये याद है। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये पता है कि नहीं। ये इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2ab प्लस 2bc प्लस ca, मतलब 2 कॉमन ले लिए। तो यही होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना, इसी पर आधारित फार्मूला। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ बोल रहा है ए का मॉडुलस बराबर है बी का मॉडुलस बराबर है सी का मॉडुलस, ये सब बराबर है 1 के बराबर। सब कितना के बराबर, 1 के बराबर है। तो जब सब 1 के बराबर है, सब है 1 के बराबर, और साथ ही बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी
वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है 0, ठीक ना। तो इसी में पुट करते हैं तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 0, तो इधर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर बराबर ये 1 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1 का, c का होल स्क्वायर मतलब 1 का, 2 इंटू ये पूरा क्या है a भी मतलब यहाँ पर दे दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और कुछ नहीं प्लस सी ए है ना। देखिए ये सब तो 0 हो गया, ई 1 का होल स्क्वायर है, ये सब को इधर लाओ 1 1 1 3 तो -3 हो जाएगा, इधर लेके आया तो -3 बराबर 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इसका मान कितना हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान जो होगा ना वो -3 बटा कितना हो जाएगा -3 बटा 2। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आपके पास हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बिना रुके हुए आप लोग को पढ़ाते हैं, बिना रुके हुए, कोई जो है रुक नहीं, पूरा एकदम। इसलिए आप लोग अथक मेहनत कीजिए, ठीक ना। यदि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी अपने लिए कीजिए, मेरे लिए क्या कीजिएगा, आप अपने लिए ना मेहनत कीजिएगा। आप यदि मेहनत करते हैं तो आप अपने लिए करते हैं, हम आपके लिए करते हैं, ही तो जरूर है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको ना फायदा मिलता है, इसलिए हम आपके लिए करते हैं, लेकिन आप मेहनत कीजिएगा अपने ही लिए, इसलिए मेहनत खूब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है तब ए डॉट बी 0 है परंतु विलोम सत्य नहीं होना आवश्यक नहीं है। देखिए ये सब इतना बकवास क्वेश्चन दे देता है, ये सब भाषा वाला है ना। ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर 0, बी वेक्टर क्या है 0, तब बोला है ए डॉट बी क्या इसका 0 होना कंपलसरी है कि। देखिए यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 हो जाएगा ना तो कन्फर्म है कि ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा। लेकिन यदि ए डॉट बी अगर 0 हो जाएगा ना, ए डॉट बी 0 हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 हो जाए, जरूरी नहीं है, और या बी वेक्टर 0 हो जाए, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर लेंगे तो आपको सब बात अपने क्लियर हो जाएगा कि ए डॉट बी 0 हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ए भी 0 हो बी भी 0 हो। वो जरूरी ये भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि यही होगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि 0 हो जाए, दूसरा केस हो सकता है दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए, 90 डिग्री होने के बाद भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है एकदम फालतू ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आप एकदम बने हुए रहिए, क्लास में लगातार मेहनत करते रहिए। जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं वैसे ही आप अपने लिए मेहनत कीजिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए। जब भी डिमोटिवेट होइए तो हमेशा अपने माँ बाप का चेहरा याद कीजिए कि आपके माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं, आपको इतना कष्ट से आपको क्यों पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने का क्या जो है दायित्व है उनका, ठीक ना, क्या चाहते हैं वो आपसे, अपने जो है आप मोटिवेट हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC दिया हुआ है तो एंगल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। देखा देते हैं आपको, पहले लिख देते हैं। ए का मान कितना 1 2 3, और बी का मान कितना है -1 0 0, और सी का मान कितना है 0 1 2। तो एंगल ABC निकालना है, एंगल ABC निकालना है। अब बताओ एंगल ABC कहाँ है? ABC मतलब ये कोण निकालना है, ये कोण निकाल कर देना है हमको, ये कोण निकालना है। बात समझे ना? इसका मतलब हमको ये एंगल चाहिए, ये भुजा चाहिए, मतलब हमको चाहिए BA। क्या चाहिए? BA वेक्टर और BC वेक्टर, BA वेक्टर BC वेक्टर चाहिए। तो BC वेक्टर निकाले, BA वेक्टर निकालने के लिए A से B को माइनस करते हैं, ये तो याद है ना। A में से क्या करेंगे B को माइनस, तो A में से B करते हैं तो BA वेक्टर निकलता है। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 1 में से -1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 0 करेंगे तो ये I हो गया, 2 में से 0 करेंगे तो 2J हो जाएगा, 3 में से 0 करेंगे तो 3K हो जाएगा। अब देखिए BC, देखिए BC, तब B से C की तरफ चलते हैं तो C से B
को घटाएंगे तो 0 में से -1 घटाएंगे तो 1 आई बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 जे बचेगा, और 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 के बचेगा। तो बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर, बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर हो गया। अब एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए जानते हैं ना, यहाँ पे 2 वैक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए मान लीजिए ये ए वैक्टर है, यहाँ पर हम ए भी लिख लेते हैं, ए वैक्टर है और ये बी वैक्टर, और दोनों के बीच का एंगल जो है क्या है, थीटा है। तो ए वैक्टर का पहले क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी निकालिए, आई को आई से कीजिए तो 2, जे को जे किसे कीजिए तो 2, ठीक ना, 3 2 6, 3 दूना 6, तो 6 2 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का मान कितना हो गया, 10 हो गया। ए डॉट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का मान हो गया 10, ए डॉट बी का मान कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए तब जो है ए वैक्टर का मॉडुलस निकालेंगे, तो ए वैक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, देखिए ए वैक्टर का मॉडुलस तो 2 का होल स्क्वायर 4 4, तो हो जाएगा 4 + 4 + 9, कितना हो जाएगा 4 4 9, तो 8 8 4 4 8, 8 8 16 1 17, तो √17 हो जाएगा। बी वैक्टर का मॉडुलस कितना है, बी वैक्टर का मॉडुलस निकाल लीजिए, 1 1 2, तो लिखिए 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6, तो √6। हमको निकालना है दोनों के बीच का एंगल, क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल, तो cos थीटा बराबर, अब देखिए ए डॉट बी निकाल लिए, चूंकि जानते हैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बराबर होता है ए वैक्टर का मॉडुलस इंटू बी वैक्टर का मॉडुलस cos थीटा। ए डॉट बी का मान कितना है, 10 है, और ए मॉडुलस कितना है, √17 है। बी वैक्टर का मॉडुलस √6 है, क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 10 बटा √17 इंटू √6। काट कुट कीजिए, जो करना होगा यही आंसर हो गया। थीटा cos इन्वर्स कर देंगे, बहुत से बहुत, बस यही आंसर आपके पास आ गया, ठीक ना। इतना तो आप खुद भी जो है कर सकते हैं। चलिए अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये था क्वेश्चन नंबर 15, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए, है ना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना, उसको भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे आए और पढ़े। देखिए दर्शाना है कि ए वैक्टर क्या है, 1 2 7, 1 2 7, बी वैक्टर जो है, बी वैक्टर 2 6 3 है, ठीक ना। सी वैक्टर जो है 3 10 -1 है। बोला है कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। ए बी सी क्या है, संरेख है। तो देखिए 3 गो वैक्टर निकालेंगे, अपने पता चल जाएगा संरेख है कि नहीं। देखिए तो ए बी सी है ना, तो ए बी वैक्टर निकाल लीजिए, ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर, तो बी में से 1 को घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, तो आई सिर्फ बचेगा। 6 में से 2 गया तो 4 जे बचेगा। 3 में से 7 गया तो -4 जे बचेगा, है -4 के बचेगा। ए बी वैक्टर हो गया। बी सी वैक्टर निकाल लो, बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा, सी में से बी को घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा आई, 10 में से 4 जाएगा तो 6 जाएगा तो 4 जे, है ना, -1 में से -3 जाएगा तो -4 के, है ना। सी ए वैक्टर निकाल लो, सी ए वैक्टर, तो ए में से सी या सी ए वैक्टर, ए में से क्या करेंगे, सी को घटाएंगे, ए में से सी को घटाएंगे, या सी ए वैक्टर निकाल लो, क्या सी ए सी वैक्टर निकाल लो, क्या निकालेंगे, ए सी वैक्टर, सी में से ए को घटाएंगे, सॉरी ए सी तो लिख ही रहे थे सी ए, है ना। देखिए अब जो है ए सी वैक्टर यहाँ ए बी सी जो है संरेख प्रूफ करना था ना, तो आसानी से यहाँ भी जो है प्रूफ हो जाएगा। देखिए 3 में से क्या निकालना है, सी ए निकालना है ना, तो सी ए 1 में से क्या निकालेंगे, 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 आई बचेगा। यहाँ 2 में से 10 घटाएंगे, 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 जे बचेगा, है ना। 7 में से -1 घटाएंगे, है ना, 7 में से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से तो +8 के हो जाएगा, है ना। 7 में से -7 में से, है ना, यही ना होगा। सी ए में से 1 को घटाना था +8 के, 7 में से घटाना है -1 को, तो ये हो जाता है 8। देखिए इस सब में जो है ना उल्टा हो गया, -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लेंगे तो आई जे +4 जे प्लस -4 के हो जाएगा, -4 के हो जाएगा। तो यहाँ भी यही आया, 2 वैक्टर बराबर, यहाँ कोई भी ए बी वैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर, इस प्रकार से पता चल रहा है ए बी और बी सी तो एकदम समाने हैं, दोनों बराबर ही
ही है और ये कोई कांस्टेंट लेमडा गुणन हो जाता है, तो जानते हैं ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर हो जाता है। लेमडा बी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाता है, एक दूसरे के समानांतर हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि ए बी बी सी के समानांतर है, बी सी ए सी के, या ए बी ए सी के समांतर। इस प्रकार से ए बी सी क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब ये सब क्या है, संरेख हो गए। ये सब लाइन क्या होता है, संरेख हो गए, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको जो है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है। आप यदि लगातार आप देखते आ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप देखते रहिए और उसके बाद देखिए कितना जल्दी जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करते हैं हम। क्योंकि हम वीडियो के बीच में बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिलेबस की बात करते हैं और सिलेबस की बात करने के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करते हैं, मोटिवेशन भी जो है साथ साथ देते हैं। दर्शाना है ए बी सी जो है ना एक समकोण त्रिभुज के जो है रचना है, तो ए वेक्टर दे देते हैं दो आई माइनस जे प्लस के, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर है आई माइनस थ्री जे माइनस 5 के, ये है। सी वेक्टर है थ्री आई माइनस 4जे माइनस 4 के, ये ए बी सी वेक्टर है। दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही दिखाना है। देखिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिए जीरो होते हैं क्या, ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो 2 को 1 करेंगे 2, ये 3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा -5। तो ये पहले बार में हो गया 5 - 5 0। तो चूंकि ए डॉट बी जो है जीरो हो गया, इसका मतलब ए वेक्टर लंब है, बी वेक्टर, इसका मतलब समकोण त्रिभुज के ही भुजा थे ये। ए डॉट बी जीरो हो गया, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंबवत। और आज चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, ठीक ना। अंत भला तो सब भला, इसलिए लास्ट क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात है, यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लेमडा का शून्येतर अदिश है तो लेमडा ए वेक्टर का मान कितना होगा। देखिए शून्येतर ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का जो है ना परिमाण बोल रहा है ए ही है, ठीक ना। तो लेमडा शून्येतर वेक्टर है, तो लेमडा ए वेक्टर का मान कितना होगा, लेमडा ए वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होगा। लेमडा ए वेक्टर का क्या निकालना है, मात्रक सदिश। देखिए कोई भी वेक्टर का मात्रक सदिश निकालते हैं, कोई भी वेक्टर का, अगर मान लीजिए ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकालते हैं तो ए वेक्टर का ऊपर में देते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस देते हैं। अगर मान लीजिए लेमडा ए वेक्टर का क्या निकालते हैं, मात्रक सदिश, इसका क्या निकालते हैं, मात्रक सदिश, तो ऊपर में देंगे लेमडा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय लेमडा ए वेक्टर का क्या देंगे, मॉडुलस देंगे। देखिए लेमडा ए वेक्टर बोल दिया है, लेमडा ए वेक्टर ही है, डिवाइडेड बाय लेमडा, तो लेमडे रहेगा, ए वेक्टर बोल दिया है कि ए है, तो बोल रहा है कि इसका मात्रक सदिश क्या होगा। तो ये लेमडा से लेमडा खत्म, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बचेगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बचेगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, ए बचेगा। लेमडा ऊपर में है लेमडा ए वेक्टर, लेमडा ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है, लेमडा ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है, लेमडा ए वेक्टर, अच्छा नहीं, यहाँ पर यह बोल रहा है कि लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश होगा। मात्रक सदिश कब होगा, लेमडा ए वेक्टर जो है, लेमडा ए वेक्टर मतलब लेमडा ए वेक्टर मात्रक सदिश कब होगा, तो मात्रक सदिश तब होगा जब लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू, ये ए वेक्टर जो है मात्रक सदिश कब होगा, यही बात जो है पूछा जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक ना। ये 10.3 का जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन था, कितना 10.3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए ये बोल रहा है यहाँ पर हमको प्रूफ करना था कि लेमडा ए वेक्टर मात्रक सदिश कब होगा। देखिए लेमडा ए वेक्टर जो है मात्रक सदिश कब होगा, जब ए का मान, जैसे लेमडा ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर का मान लेमडा, ए वेक्टर का मान 1/लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा लेमडा खत्म होकर 1 होगा। इसका मतलब ए वेक्टर किसके बराबर, 1/लेमडा के बराबर होना चाहिए, 1/लेमडा के बराबर होना चाहिए, यानी मतलब डी नंबर ऑप्शन आपके पास आ चुका है, ठीक ना। हम जो क्वेश्चन उससे पहले जो बताए थे वो यूनिट वेक्टर होने का कंडीशन था, यहाँ पर तो क्वेश्चन कुछ और था, ठीक ना। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। यानी
10.2 का जो है एक्सरसाइज आपको फुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ऐसे ही आप लोग क्लास में बने हुए रहिए और खूब जो है पढ़ाई कीजिए, खूब जो है पढ़ाई करके मेहनत करके कुछ अच्छा करके दिखाइए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में आपको जो 10.3 का एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशन बताएंगे और उसके बाद जो है आप लोग जो है खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।